हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हदयार। तो इतने टाइम से वीडियो नहीं आ रही थी। अब ऐसा नहीं है कि मैं गायब हो गई कुछ वीडियो डाल के, वो एक्चुअली मैं अपने थोड़ा कॉलेज और कोचिंग वगैरह में बिज़ी हो गई थी, इस वजह से चैनल पर ध्यान नहीं दे पाई। पर अब कंसिस्टेंट वीडियोज़ आएंगी तो आप लोग स्टे ट्यून। चलिए तो आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इब्राहिम फैमिली के बारे में। अब इस बीच में जब मैं गायब थी तो खूब सारा मसाला आया है। अब सबा जी को तो आप जानती हैं, डब्बा को, कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो मैडम के 4 व्लॉग तो आते ही हैं। तो इस बीच में डब्बा जी का एक व्लॉग आया है जिसमें वो अपनी रोती हुई सास को छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो गई हैं। और मुंबई इसलिए शिफ्ट हुई हैं क्योंकि यहाँ इनका कुछ ना कुछ बिज़नेस होने वाला है। और वो बिज़नेस तो चलो वहाँ भी कर सकते थे, पर नहीं, अभी नहीं, यहाँ करना है। अब देखते हैं कि क्या बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। पर वैसे तो जिस हिसाब से उनकी सास रो रही थी वहाँ पे बिलख बिलख के, इससे तो यही दिखता है कि हाँ, उनको अपने बेटे के जाने का कितना गम है। उनकी तबीयत भी ख़राब है और यहाँ पर किसके हाल पर छोड़ के जा रहे हैं वो उन्हें। और इतने पर भी इनके जो डाई हार्ड अंधभक्त हैं वो ये कह रहे हैं कि तो क्या हुआ, काम करने के लिए तो जाना ही पड़ता है। लेकिन बेटा, ससुराल छोड़ के कोई भी अपनी माँ के पास नहीं जाता जब ससुराल में अपनी सास, अपनी खुद की सास की जो रो रही होती है उसकी तबीयत ख़राब होती है। और मैंने देखा था आंटी को तो कुछ ऐसी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है जिसमें कभी भी पैनिक अटैक आ सकता है। तो उनके पास हमेशा किसी का रहना ज़रूरी है। उनको हॉस्पिटल ले जाना या चलो डॉक्टर के पास भी ले जाना के लिए ज़रूरत किसी की होगी, तो वहाँ किसके हाल पे छोड़ के जा रहे हैं वो। जैसे कि पिछली बार ही अभी रिसेंटली हुआ था कि ये लोग ट्रेन में थे, अब वो वेट कर रही थी, उनको अटैक आया था और वो इनका वेट कर रही थी कि ये लोग आएंगे तब उनको लेके जाएंगे। और ये लोग घर पहुँचे, इन्होंने कपड़े भी चेंज नहीं किए, सीधा उनको लेके हॉस्पिटल पहुँचे। तो ऐसे में इकलौते बेटे के अलावा और कौन है देखने वाला उनका वहाँ पर। तो उनका तो रोना जायज़ हुआ ना। जिसके साथ इतनी मजबूरी हो ना, वो ऐसे छोड़ के कहीं और शिफ्ट नहीं होता काम के लिए। और जिसको जिम्मेदारी होती है कि हाँ, हमें अपने माँ बाप को देखना है, मेरे लिए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किसी काम से ज़्यादा उनकी तबीयत इम्पॉर्टेंट है, तो वो उन्हीं के पास रहता। समझदारी इसी बात में थी कि सनी वहाँ रुकते और अपने मम्मी के साथ आते, लेकिन वो भी बेशर्मों की तरह हंसते हंसते आ गए अपनी बीवी के साथ। तो बहाना क्या दिया गया कि 1 हफ्ते बाद तो तुम्हें आना ही है। लेकिन उनका जो आंसू निकल रहे थे ना, वो जो बिलख बिलख के रो रही थी, वो इसलिए नहीं रो रही थी कि 1 हफ्ते बाद वापस आना है, वो इसलिए रो रही थी कि उनका बेटा हमेशा के लिए वहीं रह जाएगा, जिसको वो देख भी नहीं पाएंगी। अपनी एक माँ के लिए अपने बेटे, अपने बच्चे से ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट होता है, सिर्फ उसकी खुशी। अब चलिए, ये लोग तो आ गए बेशर्म बन के, क्या किया जा सकता है। इसी बीच मैडम जी के पापा भी वहाँ आकर उनसे मिलकर जा चुके हैं। तो अब मेरी एब्सेंस में तो देखो इतने सारे कांड हो ही चुके हैं, धीरे धीरे कवर अप करना पड़ेगा उसको। देखा जाए तो इनकी ये सफाई का तरीका है कि कभी भी ये लोग किसी भी बात के लिए ट्रोल होते हैं ना, कुछ टाइम बाद इनके ब्लॉग में वो चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। अब जैसे इनके पापा आए तो अपने नवासी को देखने के लिए, लेकिन बर्थडे में, ड्रिंकिंग में, इन सब में नज़र नहीं आए। अब कहाँ गए पापा, या वो सिर्फ एक टाइम के दिखावे के लिए उनको बुलाया गया था। देखा जाए तो अंकल की अगर आपने हाव भाव देखे होंगे तो उनका बिल्कुल मन नहीं लग रहा था उनसे बात करने में भी। वो कुछ कहना ही नहीं चाह रहे थे। जो उनके डिसेंट से फेस पे एक स्माइल रहती है ना, एक वो स्माइल भी नहीं थी उस टाइम पे। ऐसा लग रहा था सिर्फ ज़बरदस्ती उनसे ये सब करवाया जा रहा है, सिर्फ व्यूज़ के लिए, सिर्फ नकली ड्रामे के लिए। जो कि उन्होंने बातों ही बातों में अपने नाती से खेलते हुए ये भी बोल दिया था कि हाँ, ये लोग गंदे हैं, ये लोग तुम्हें भूखा रखते हैं। ये बात उनके दिल से निकल रही थी। अरे हाँ भाई, सबसे बड़ी बात, इनका जो पहले से ही बंद होने वाला शो था, उनको अब जाके खबर मिली कि शो बंद हो चुका है। पूरी दुनिया जहान में वही वाली बात होती है ना, दिया तले अंधेरा, कि भाई सबको तो पता है, इन भाई साहब को अब जाके पता चला कि अर्जुनी बंद होने वाला है। जब से तुम्हें पता चला ना, उससे लगभग 3 से 4 महीने पहले हमें पता था कि ये इसकी TRP तो कुछ आ नहीं रही है और ये अभी जाके बंद होने वाला है। फ्रेंड्स, भाई को ऐसा मत बोलो फ्रेंड्स, भाई तो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं ना। और आपने उनकी मूवी में भी तो देखा होगा ना, और उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि मैंने भी नहीं देखी, बहुत लोगों ने देखी नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, वो बहुत इनोसेंट हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता था, उन्हें ये नहीं पता था कि शो बंद होने वाला है। नहीं फ्रेंड्स, आप भाई को ब्लेम मत करो, नहीं तो मैं भाई से कह के आपको बददुआ दिलवा दूंगी। ओके टाटू। तो चलो भाई, सबा तो अब चली गई हैं टाटू करके, हम भी चलते हैं। इस पॉडकास्ट को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में जो कि अब जल्दी आने वाला है, उसको मिस मत कीजिएगा। और इस पॉडकास्ट को पूरा देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय, टाटू।